मिला है, अब मैं इस शरीर को नहीं रख सकती। और सती बोली कि बबुला करे प्रभु को अपमान और चैन में रही नहीं पावे वो। सती मैया कहने लगी, हे दक्ष, अब मैं इस शरीर को नहीं रख सकती। इतना कहकर के सती मैया ने अपने शरीर में योगात्म बल से अग्नि को प्रकट किया, अपने शरीर को वहीं छोड़ दिया। जो गढ़ आए थे, गढ़ों ने जाकर भोले बाबा को बताया सती संसार में नहीं रही। भोले बाबा को क्रोध आया, जटा से कुछ बाल उखाड़ करके गंधमादन नाम के पर्वत में मारे हैं, जिससे पर्वत बीच से फट गया। वीरभद्र नाम का एक गढ़ प्रकट हो गया। भोले बाबा ने उस गढ़ से कहा है, जाओ जा करके दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस कर दो और देवताओं को सताओ। वीरभद्र गया, दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस कर दिया। दक्ष का यज्ञ विध्वंस किया, दक्ष का सर काट करके यज्ञ में डाल दिया गया और देवताओं को सताने लगा। देवताओं ने भोले बाबा की स्तुति की। भोले बाबा वहां प्रकट हुए तो देवता कहने लगे भोले बाबा से, बाबा आप ये क्या करा रहे हैं? हम सभी को सताने से क्या आपकी सती जी आपको वापस मिल जाएंगी? प्रभु, दक्ष का यज्ञ अगर पूर्ण नहीं हुआ तो दक्ष की आत्मा भटकेगी, इसलिए प्रभु ऐसा करिए, दक्ष का यज्ञ पूर्ण कराइए। एक बकरा मंगाया, बकरे का सर धड़ से अलग करके दक्ष के धड़ में जोड़ा। अच्छा, बकरे का ही सर काय को लगाया परीक्षित महाराज? बकरा कैसे करता है? मैं किसका प्रतीक है? अहंकार का। राम जी लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद 14 वर्षों के बाद लौट के अवध में आए तो कौशल्या मैया ने राम जी की आरती उतारी और आरती उतार के कौशल्या हंस के बोली, लाला राम रावण को मारा है। राम जी हंस करके बोले, मैया आपको किसने बताया मैंने रावण को मारा? मैया रावण को मैंने नहीं मारा है। कौशल्या कहने लगी, लाला झूठ क्यों बोल रहे हो? अरे हमने तो ये सुना है कि तुमने रावण को मारा है। राम जी हंसकर बोले, मैया ये भ्रम है आपका कि मैंने रावण को मारा, लेकिन रावण को मैंने नहीं मारा है। कौशल्या बोली, फिर लाला किसने मारा है? तो राम जी बोले, रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को तो उसके मैंने मारा। रावण को तो उसके
मैंने, यानी उसके अहंकार ने ही उसे मार डाला। बोलिए गोविंद भगवान की। इसलिए वक्रे का सर लगाया दक्ष के धड़ में, लगाने के बाद यज्ञ पूर्ण कराया। उसके बाद भोले बाबा सती मैया के अध जले शरीर को लेकर के कंधों पर रखकर तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे। देवताओं ने नारायण भगवान की स्तुति की और ये कहा कि प्रभु ये भोलेनाथ तो संहार करता है और संहार करता के अंदर मोह नाम की चीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये